स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल जो आप देखेंगे, हम स्ट्रक्चर में मेन इसकी जो है वो 3 चीज़ें आती हैं। और इससे भी पहले स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल में आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल में आपके पास इसकी काम करने के लिए न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं। नर्व सेल जो काम करते हैं, इनको काम में मदद देने के लिए सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लायल सेल्स कहा जाता है। यानी इनको अगर आप डिफाइन करें तो न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं ये सपोर्टिंग सेल्स कहलाएंगे। अब क्या सपोर्ट करते हैं ये? बेसिकली नर्व सेल्स जो हैं, इनके ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये नरिशमेंट का काम कर रहे होते हैं। यानी नशोनुमा का काम कर रहे होते हैं, ग़िज़ाइयत फराहम कर रहे होते हैं। नर्व सेल्स जो हैं ये आपके पास मैच्योर और इमेच्योर दोनों तरह से होते हैं। जो इमेच्योर होते हैं ये डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके डिवाइड तब तक ये डिवाइड होता रहता है जब तक ये इमेच्योर सेल मैच्योर सेल नहीं बन जाता, तब तक ये डिवाइड होता रहता है। और मैच्योर सेल जब बन जाता है तो इसकी डिवीजन प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। लेकिन ये सारे प्रोसेस में इनको जो नरिशमेंट मिल रही है, इनको जो खुराक मिल रही है, वो स्पोर्टिंग सेल्स न्यूरोग्लायल सेल्स के ज़रिए से जो है मिल रही है। और मैच्योर होने के बाद भी इनको ये नरिशमेंट मिलती रहती है। इसके बारे में फर्दर डिटेल जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा व्यू जो है वो दे दिया है, आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो कि नर्व सेल काम कैसे कर रहे होते हैं। या आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ही इसको हम आपके क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ करेंगे। कम टू द टॉपिक, स्ट्रक्चर इसका देखो। इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 सेल बॉडी, और सेल बॉडी का दूसरा नाम जो है वो सोमा है। डिफाइन सोमा आ जाए आपके शॉर्ट क्वेश्चन में तो इसका मतलब सेल बॉडी के बारे में पूछा जा रहा है। सेकंड इसका जो पार्ट होता है उसको डेंड्राइट बोला जाता है। एंड थर्ड पार्ट जो है इसका एक्सन कहलाता है। अब आए नंबर 1 सेल बॉडी। सेल बॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो कॉमन सेल का जो स्ट्रक्चर होता है आपको सेल बॉडी भी वैसी ही मिलेगी। ये इसके आउटर लेयर उसके सेल वॉल कहलाएगी, जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा जिसमें हेरिडिटी मटेरियल होता है। और ये आपका साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। यूँ आपका सेल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स बेसिकली जो हैं एक्सटेंशंस होती हैं। जो आपकी सेल वॉल होती है, ये आपकी सेल वॉल थी, यहाँ से एक्सटेंशंस जो हैं वो निकलती हैं। इन एक्सटेंशंस को जो है डेंड्राइट्स बोला जाता है, ठीक है। आपकी सेल बॉडी की जो एक्सटेंशंस हैं, यानी इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन इसकी ये बनती है, स्मॉल प्रोजेक्शंस दैट रिसीव्स मैसेजेस। ये प्रोजेक्शंस बनती इसलिए कि सेल ने जो है पैगाम वसूल करना होता है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है जो कि डेंड्राइट्स होते हैं। थर्ड है आपका एक्सन। ये वो प्रोजेक्शन है, वो एक्सटेंशन है जिसका काम पैगाम को डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सन तक काम जो है वो मैसेज पहुंचता है। तो एक्सन जो है क्या करता है, आपकी सेल बॉडी से पैगाम को दूर लेकर जाता है। यानी ये आपका डेंड्राइट का स्ट्रक्चर विद सेल बॉडी। ये जो पार्ट है डेंड्राइट आपका, ये एलोंगेट करता है, लॉन्ग प्रोजेक्शन बनती है और ये फर्दर आगे जो है अपने टर्मिनल एंड्स बनाता है। ये लॉन्ग प्रोजेक्शन जो है इसे एक्सन का नाम बोला जाता है, ठीक। अब अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये होगा लॉन्ग फाइन projection that
conducts messages away from सेल बॉडी। यूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है कंप्लीट होता है। ये उसका पार्ट डेंड्राइट, ये उसका पार्ट सेल बॉडी और ये उसका पार्ट जो है वो एक्सन है। इनको जो है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सन बोला जाता है, यानी इख्तितामी सिरे। टर्मिनल जो है वो सिरे को बोलते हैं। आज के लेसन में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है उसको भी डिस्कस कर लिया। बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शन है वो यही एक्सन है जो ट्रांसमिशन करेगी मैसेजेस का। क्वेश्चन इज हाउ दिस हैपेंस, ये मैसेजेस ट्रांसमिट कैसे किए जाते हैं, कहाँ से मैसेज आता है जो ट्रांसमिट होता है। तो उसके लिए ये एक नर्व सेल के स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं 1, 2 and 3 एंड सो ऑन। इस तरह से तमाम नर्व सेल्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। मैसेज कहाँ से आ रहा होता है, तो मैसेज जो है रिसेप्टर्स देते हैं। रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज दे रहे होते हैं। रिसेप्टर्स कौन होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको आगे जो है डिटेल में बताती हूँ सारा। सपोज आपके हाथ पर जो है वो कोई निप जो है वो नोक हुई है, तो आपका हाथ जो है वो फील कर रहा है उस चीज़ को, तो वो रिसेप्टर है जो इस चीज़ को रिसीव कर रहा है। और ये नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करना शुरू होगी। ये नर्व इम्पल्स जो है नर्व सेल में ट्रैवल करना शुरू करती है। यानी हमारी नर्व सेल जो है बेसिकली एक न्यूरॉन जो है या एक नर्व सेल जो है वो पहले वाले नर्व सेल से मैसेज जो है वो रिसीव कर रहा होता है थ्रू डेंड्राइट्स। ये नर्व सेल जो है इसने अपने पहले वाले न्यूरॉन से जो है रिसेप्टर से जो है मैसेज लिया और इसको लेकर उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। और वो कहाँ तक गया, दूसरे नर्व सेल जो है उसके डेंड्राइट्स के पास गया और फिर वो आगे वाले के डेंड्राइट्स के पास। इस तरह ये सारा प्रोसेस कैरी ऑन होगा और मैसेज जो है अल्टीमेटली आपके ब्रेन जो कि सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। सो मैसेज जो ट्रांसमिट किए जाते हैं वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है वो किए जाते हैं और वो पहुँचते कहाँ पर हैं, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक पहुँचते हैं। अभी मैं आपको इसकी टाइप्स जो है वो बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा होता है। डिटेल जो है कि किस तरह से ट्रांसमिशन का प्रोसेस सारा हो रहा होता है, ये इसकी टाइप्स हैं नर्व सेल के जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी तो उसमें बताऊंगी, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।